हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल चुका है कि आज हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें 60,000 प्लस पोस्ट हैं। उसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एज लिमिट क्या है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहें आप। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन पर पहुंचते हैं। नोटिफिकेशन क्या आया है देख लेते हैं। ये फॉर्म कहाँ से रिलीज़ हुआ है। ये रिलीज़ हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जिसमें क्या विज्ञप्ति है, पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। नागरिक पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी 2023 भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस की पदों पर पे बैंड मैट्रिक रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो देखते हैं कितने कितने पद हैं। आरक्षित नागरिक पुलिस श्रेणी और पदों की संख्या। अनारक्षी मतलब यूआर जो होते हैं, अनरिजर्व 24,102। ईडब्ल्यूएस के हैं 6,024। अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 16,264। और अनुसूचित जाति एससी एसटी के हैं 12,650। और अनुसूचित जनजाति के हैं 12,1204। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 60,244। इतने पद आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। मतलब कि जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। आगे देखते हैं आवेदन की जो तिथि है, ये समय सारणी है, वो क्या है। आवेदन की तिथि है ऑनलाइन आवेदन शुल्क और शुल्क जमा करने की जो तिथि है 27/12/2023 से 27 तारीख से 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे ये फॉर्म फिल होने। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट है 16 जनवरी। और लास्ट शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी। तो ज़्यादा दिन नहीं दिए हैं इस बार गवर्नमेंट ने। इस फॉर्म को फिल करने की जो शुल्क है वो क्या है वो देख लेते हैं। उसकी शुल्क है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपकी जो शुल्क है जो 400 रुपये है। 400 रुपये सभी के लिए है। इसके लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। राष्ट्रीयता होनी चाहिए कि वो इंडियन हो, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान इन सब जगह से अलग हो। आगे देखते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इनकार किया गया हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वो बच्चे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित जिन्होंने बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा किसी भी मान्यता से उन्होंने 10वीं या 12वीं पास की है, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th पास कर ली है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो एज काउंट होगी, एज कब से काउंट होगी ये देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ने की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो मतलब 18 से 22 तक के जो बच्चे हैं वही
इस फॉर्म को फिल सकते हैं पुरुष में। और महिलाओं के लिए क्या है एज, महिला अभ्यर्थी के लिए है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। जो भी बच्चे 2023 से तक 18 के या उससे पहले तक 18 के हो गए हों या 2 जुलाई 1998 से पूर्व उनका जन्म हुआ हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। लिखित परीक्षा देख लेते हैं किस तरह से होगी। ये जो पेपर होगा लिखित परीक्षा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ऑफलाइन पेपर होगा जिसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होते हैं, जनरल साइंस, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये सब क्या होती हैं, ये सब लिखित पेपर में आने वाला है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे, लेकिन जो गलत हो जाएगा उस पर 0.5 ऋणात्मक, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग है। OMR शीट पे आपको पेपर करना होगा। OMR शीट मिलेगी आपको, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो OMR शीट मिलती है ऑफलाइन पेपर के लिए। जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या देना है, उसके बाद आप देंगे फिज़िकल टेस्ट, जिसमें क्या होता है रनिंग वगैरह होती है फिज़िकल में सभी के लिए। उसके बाद एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। और क्या क्या चीज़ होती हैं, और मेडिकल होता है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें क्या देखेंगे, ऊंचाई, लंबाई, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। देखते हैं आगे। पुरुषों में क्या होनी चाहिए, ऊंचाई पुरुषों में होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी में। जबकि अनुसूचित जाति, वो जनरल और OBC के थे, लेकिन जो अनुसूचित जाति होती है SC ST, उसमें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। सीना क्या कह रहा है, सीने के बारे में क्या कहा गया है इसमें, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का नाप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। और इसमें क्या है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं की हाइट कितनी मांगी गई है इसमें देखते हैं। महिलाओं की हाइट है, जो जनरल और OBC से हैं, 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जो भी महिलाएं हैं अपनी हाइट को नाप लें। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए क्या है, 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो महिलाओं के लिए वज़न है, वज़न कितना होना चाहिए, वज़न होना चाहिए उनके अंदर कम से भी कम 40 किलोग्राम, इतना ज़रूरी है जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। जो फिज़िकल होगा उसमें जो दौड़ लगाई जाएगी वो कितनी लगाई जाती है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में लगानी होती है। आई होप सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैं भी आपको प्रिपरेशन कराऊंगी अब। जैसे ही आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो आप भी प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।